ये हमारा चैप्टर है 17 जिसमें हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स को, एस्टर्स को और हम्म। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल्स क्या हैं, एस्टर्स क्या हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हैं। देखिए, जब आप कभी बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप अटैच होता है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे जैसे आप हम्म। फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन चेंज होती चली हम्म। जाएगी। इसकी मिसाल हम यहाँ से ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी आर ग्रुप है। आर का मतलब कोई भी अल्केन है जिसके लास्ट से हमने हाइड्रोजन निकाली हुई है। ये फार्मूला है अल्केन का। अब अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं हाइड्रोजन और और तो कोई भी कार्बन होता है ना। हाँ जी, आर का मतलब ये कोई भी कार्बन हो सकते हैं और आर एच का मतलब होता है अल्केन। हम्म। जब मैं ये इसके लास्ट से ये एक निकाल देता हूँ तो ये बन जाता है आर, और इस ग्रुप को हम नाम देते हैं अल्काइल। अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, जबकि अल्काइल का फार्मूला होता है ये CnH2n+1। आर एच अल्केन का होता है और अल्काइल का क्या होता है? अल्काइल का ये फार्मूला आर सिंपल। आर का मतलब कोई भी अल्कीन जिसके लास्ट से हाइड्रोजन निकला हो। अच्छा, अगर इसके यहाँ पर मैं Cl लगा दूं तो इसको हम कह देंगे अल्काइल हैलाइड। अगर यहाँ पर मैं आर के साथ OH लगा दूं, इसको कहते हैं अल्कोहल। ठीक है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, इसका फार्मूला अल्कोहल्स का। और इसका दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2 इंटू O। अल्कोहल्स भी सेचुरेटेड क्लास ऑफ कंपाउंड है। इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे हम इसको। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम्म। एक तो चीजें हमने डिस्कस करनी है वो बात करते हैं एस्टर्स की। अल्कोहल्स को डेरिवेटिव ऑफ वाटर भी कहा जाता है। ये देखें, अगर हम यहाँ पे सिंपल वाटर का फॉर्मूला लिखें तो हम कह सकते हैं वाटर है HO&H। जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्कोहल तो मैं कर देता हूँ RO&H। जब मैं एक लिखता अल्कोहल हूँ, बन गया और दूसरा वाटर है। अगर मैं RO&R कर दूं, ये R कोई भी हो सकता है, तो ये हम्म। अल्कोहल है। हम्म। ये बेटा ईथर है, ये आपका वाटर है। इसके अलावा भी इथर आपके या पास इसी? ईथर ईथर अच्छा। है। हम्म। अब ईथर ये होते हैं, और इसके बाद हमारे पास आती है कार्बोनाइल फैमिली। एक और फैमिली है जो एरोमेटिक होती है। इसमें हम लोग बेंजीन के साथ, आपने कभी फिनोल का नाम सुना होगा। नहीं, फिनोल जैसे नहीं। बेंजीन रिंग तो आपने देखी हुई है ना, और इसके ऊपर अगर, ये तो स्केलेटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये बेटा फिनोल कहलाता है। खैर, ये आप A2 में इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ये सारे वाटर के डेरिवेटिव, ये आपने याद रखने हैं फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल के हैं, यानी जो OH के यानी वाटर के डेरिवेटिव्स कहा जाता है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो कुछ कंपाउंड्स हैं, सपोज हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे अ, मैं यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पलीफाई करता हूँ। हाँ, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ RC डबल बॉन्ड OH, इस ग्रुप को कहते हैं एल्डिहाइड। हम्म। अच्छा जी, अगर मेरे पास ये ग्रुप हो RC डबल बॉन्ड O R, ये कोई चेंज भी हो सकता है, इसको नाम देते हैं कीटोन का। और अगर हम लिखें RC डबल बॉन्ड OH, तो बेटा इसका नाम है कार्बोक्सिलिक
इस। और अगर हम यहाँ से थोड़ा सा मजीद आगे चलें तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एंड आर, ये आपके पास एस्टर। एस्टर्स है। तो अब आपने यहाँ पर जो अपने नजर में रखना है वो क्या है कि हम आज कौन कौन से 3 कंपाउंड जो स्टडी करने वाले हैं। हम आज पढ़ेंगे अल्कोहल्स के बारे में, ठीक है, हम अल्कोहल्स को देखेंगे। इसके साथ बेटे हम लोग कार्बोक्सिल एस्टर्स को देखेंगे और इसके साथ हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स को स्टडी करेंगे। ये वो 3 ग्रुप हैं। अब ये तीनों ग्रुप इकट्ठे क्यों रखे हैं? क्योंकि इन तीनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है और हमने वो रिलेशन जो है वो साथ साथ फाइंड आउट भी करना है। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल क्योंकि वाटर डेरिवेटिव कहलाता है, वाटर से आया होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा सबसे पहले अल्कोहल्स क्या हैं। अल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल। लेकिन कौन सी अल्कोहल्स वाटर सॉल्युबल होती है? हर किस्म की अल्कोहल वाटर सॉल्युबल नहीं होती। कार्बन लेस देन और इक्वल टू 4 आर वाटर सॉल्युबल। अच्छा। ठीक है, जब कार्बन का नंबर ये सॉल्युबल होती है, जैसे अगर मैं बात करूं CH3OH मिथानॉल, मिथाइल अल्कोहल, ये बेटा सॉल्युबल है, 100% सॉल्युबल हो जाती है। आपने कभी सेपरेट का नाम सुना है? सेपरेट वगैरह जो अल्कोहलिक पैड्स होते हैं, नहीं। कभी आपने अल्कोहलिक स्वैप्स का नाम सुना है? इंजेक्शन लगने से पहले जो देते हैं, वो भी नहीं जी देते जी, आप? वो देखे। उसमें ये मिथानॉल होती है और उसके अलावा उसमें इथानॉल होती है, इनका मिक्सचर होता है। ये जो लोग ड्रिंक करते हैं ना, जो शराब पीते हैं, वो ये वाला है, इथानॉल। अच्छा। इथानॉल बहुत कैटास्ट्रोफिक होता है, ये इतना खतरनाक है कि अगर कोई खुदा ना करे इसको पी ले तो जो मिनिमम इफेक्ट होता है वो ये होता है कि वो अंधा हो जाता है इससे। याद रखिएगा, ये ऐसा सॉल्वेंट है जो जो रेटिना होता है उसको डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो हम अभी जी। बिल्कुल जनरल चीजें इसकी देख रहे हैं। अल्कोहल्स में हमारे पास मिथानॉल, इथानॉल और उसके बाद आती है प्रोपानॉल C3H7OH। ये 3 तक सोल्यूबल होती हैं। जो ब्यूटानॉल वगैरह है ना, 4 या 4 से बड़ी, उनकी सोल्यूबिलिटी कम होती जाती है। मोस्टली ब्यूटानॉल भी डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन फिर भी 4 तक, इसको हम कहते हैं कार्बन 4 तक जो है वो C4H9OH। फॉस्फोरस सॉल्युबल है। तो इसको हम एक नाम देते हैं लायोफिलिक, यानी वो लायो कहते हैं वाटर को और फिलिक कहते हैं लव को। तो वाटर लवर, दे आर वाटर लवर्स अल्कोहल्स। जैसे ही आप आयो क्या चार, होता है? लायो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लव। ये ओल्ड ग्रीक लैंग्वेजेस वगैरह का नहीं थी, तो ये तो उनसे ये जो निकाला फोर गया। है सारे, फोर एंड बिलो वो सारे लाइव फिलिक है। हाँ जी, और जो 4 से ज्यादा होंगे बेटा वो लायोफोबिक होंगे, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते आसानी से, क्योंकि होते ही नहीं। अल्कोहल्स के बारे में याद रखना है आपने एक दो पॉइंट्स। अल्कोहल्स कंबस्टन करते हैं, इनको आग लगती है और ये स्पॉन्टेनियसली अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करते हैं।
जैसे मैं यहाँ ठीक पे है। लिखता हूँ CH3 CH2OH और मैं इसको मिला ठीक है। देता हूँ ऑक्सीजन से, तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, उसके साथ मुझे वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो मेरे पास नो वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन चाहिए 2 to 4 एंड 2 to 4 5 6 7। तो आप देख रहे हैं कि आप इसको बर्न कर रहे हैं। इस जी रिएक्शन बर्न को कर रहे कहते हैं हैं। कंबस्टन रिएक्शन। ऑप्शन में हाँ, ब्राजील, डिकम्बशन। जी याद रखिएगा, ब्राजील में इसको यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। जैसे आप गाड़ियों में पेट्रोल यूज करते हैं ना, ब्राजील सिर्फ में ब्राजील में? जी एथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज करते हैं वो अपनी गाड़ियों में। अच्छा, बायोफ्यूल। हम्म, इसको वो गैसो होल कहते हैं। जैसे गैसोलीन पढ़ते हैं ना, पेट्रोल को गैसोलीन जी कहते हैं, ये गैसो होल होता है। तो ये बिल्कुल इस्तेमाल होता है। कंबस्टन के ठीक बाद है। याद रखिएगा कि आपके पास जो कार्बन है, कन्वर्जन हम्म। इनटू अल्कोहल्स। हम इसको कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में। हम इसको सॉरी कन्वर्जन इनटू हैलाइड्स, अल्कोहल्स नहीं है, आई एम सो सॉरी। कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स एक्चुअली इनटू हम्म। हैलाइड्स है। हम्म। तो जब हम बात करेंगे कन्वर्जन इनटू हैलाइड्स की, तो याद रखना कि ये हम्म। हैलाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं? आप क्या याद करते हैं आय? देखिए बेटा, जब आप ऐसा कोई रिएक्शन देखते हैं, देखिए मैं आर लिखता हूँ, हम्म। आर मीन्स कोई भी अल्काइल, हम्म। मैं इसको मिला देता हूँ जी। सपोज HCl के साथ। हम्म। ये रिएक्शन होता है बेटा जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। अब यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट जो बड़ा जिंक इंपॉर्टेंट है। क्लोराइड, जिंक क्लोराइड रिएजेंट है। जी, जिंक क्लोराइड एक कैटलिस्ट है बेटा। अच्छा, अब देखिएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? इशू। अगर आपको मिलेगा H2O बेटा, तो रिमेनिंग आपके पास Cl ग्रुप बच गया और R ग्रुप बच गया। आपके पास जो ये नहीं हाँ, अच्छा हाँ। अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ बेटा कौन अटैच हो जाएगा? Cl। आरसीएल बन जाएगा। तो अगर मुझे अल्कोहल को कन्वर्ट करना हो हैलाइड में, जी। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिंपल HCl के साथ जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में मिला सकता हूँ। ठीक हो जी। गया? ये इसका पहला रिएक्शन। जी। ठीक है। हमारे पास रिएजेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हेलोजिनेटिंग एजेंट्स। व्हाट आर दीज एजेंट्स? जो किसी कंपाउंड में हेलोजन ऐड करवाने में मदद देते हैं, वो आपके पास हेलोजिनेटिंग एजेंट्स कहलाते हैं। अपने आप हाइड्रोजनेट नहीं करते? हाँ जी, कौन क्या नहीं करता? वो अपने आप को हाइड्रोजनेट नहीं करते? करते हैं। नहीं, हाइड ये जो हाइड्रोजनेटिंग एजेंट है, हम्म। वो अपने आप को हाइड्रोजनेट करते हैं या दूसरों को सर्व करते हैं? नहीं नहीं, वो हेलोजिनेशन करते हैं, यानी वो हेलोजन में कन्वर्ट होते हैं।
जस्ट फॉर अ मिनट बेटा, मैं आपको ये तस्वीर भेज दूँ, बेजाया ना हो जाए इधर से। जस्ट फॉर अ मिनट, मैं इसको जरा कर लूँ ताकि मेरे पास भी एज अ रिकॉर्ड आ जाए और आपके पास भी। जस्ट फॉर अ सेकेंड डियर। जी बेटा, अभी नजर आ रहा है आपको? जी। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं हेलोजिनेटिंग एजेंट्स। हेलोजिनेटिंग एजेंट्स कौन से हैं जो हेलोजन में कन्वर्ट करेंगे? जैसे जी। आपके पास है SOCl2। SOCl2 जो है ये कहलाता है थायोनाइल क्लोराइड। जी। इसके अलावा आपके पास मौजूद है PCl3, PI3, PCl5। ये सारे जो हैं ये हेलोजन को ऐड कर सकते हैं। आप इसमें ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, आयोडीन भी लगा सकते हैं। मोस्टली हमारे जो यूजफुल कंपाउंड्स हेलोजन में होते हैं तो वो ये क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो मोस्टली हम क्लोरो आयोडो बनाते हैं, ब्रोमो भी बनाते हैं। अब जरा यहाँ पर इनका रिएक्शन देखते हैं। ठीक है? ले बेटा, यहाँ पर इनका रिएक्शन आ गया। सबसे पहला रिएक्शन जो इनके अंदर होता है, किस तरह से मैकेनिज्म है? कौन किस तरह? जस्ट फॉर अ मिनट। हम्म। विद SOCl2 कैसे रिएक्शन करेगा, ये जरा तवज्जो देनी है बेटा। ये है आपके पास क्या? जी। RO और H। मैं इसको मिला रहा हूं अल्कोहल। SOCl2 के साथ। ठीक है। जल्दी से बताएं, ये H और ये Cl मिलके क्या बन जाएगा? HCl। शाबाश। ये ऑक्सीजन और ये ग्रुप मिलके क्या बन जाएंगे? वाटर। वाटर बनेंगे बेटा। या अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन कह रहे हैं ना, O2 बनेगा। SO2 बनेगा ना। अच्छा हाँ, ऐसा तो है। तो देखें कि आपको इसके प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। इसके प्रोडक्ट में हमें एक HCl। मिलेगा HCl, एक हमें मिलेगा SO2। जी। अब एक ये हेलोजन रह गया और एक ये R ग्रुप रह गया। जी। बताएं, क्या ये हेलोजन इस R के साथ मिलकर RCl नहीं बना देगा? R को मिलाकर हम क्या नहीं बनाते? मैंने कहा वो R के साथ मिलकर RCl नहीं बना देगा यहाँ से। हाँ बनाएगा। बाकी तो सब यूज हो गए ना, कंज्यूम हो गए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। हाँ और कुछ रहता नहीं है। एग्जैक्टली तो ये बेटे आपके पास जब SOCl2 से रिएक्शन करवाते हैं। अच्छा, अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं विद अल्लाह अकबर, SOCl2 PCl5, अच्छा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। मैं इसको यूं बनाता हूँ बेटा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को 1 2 3 4 एंड 5। वैसे इसका स्ट्रक्चर जरा और तरह का होता है, लेकिन अभी के लिए आप इसको यूं याद रखें।
और फिर मैंने इसको मिला दिया किसके साथ, आर ओ और एच के साथ। अब जरा सोचें कि क्या मैकेनिज्म हो सकता है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे। HCl ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, अब HCl को सर्कल करें यहाँ पर। नहीं ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है ये बताएं। कोवलेंट बॉन्ड कितने बनाता है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है। 2। अगर फर्ज करें कि जो ये Cl है ये एंटर हो गया है इस R के साथ, तो ये ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा और तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन दो, क्या चीज करेगा? ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा ना ये वाला। हम्म। तो अब देखें प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये दोनों क्लोरीन निकल जाएंगे फास्फोरस में से, जी। और फास्फोरस जो है वो इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ। बाकी रिमेनिंग वैसे ही उसके साथ 3 जो क्लोरीन लगे हुए हैं वो वैसे ही रहेंगे। जी। और आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो Cl है ये इसके साथ अटैच होके क्या बन जाएगा, आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा जो आप बनाना चाह रहे हैं, दैट इज RCl प्लस ये जो आपका प्रोडक्ट है ये बन जाएगा आपके पास एक साइड प्रोडक्ट के तौर पे, दैट इज HCl। ठीक हो गया, आपके पास RCl बन जी। जाएगा, हम्म। आपके पास HCl बन जाएगा बेटा, और आपके पास POCl3 बन जाएगा। फॉलो किया बेटा इस बात को। जी जी। HCl किधर से है? अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस को समझने के लिए मैंने आपको एक मैकेनिज्म का बना दिया है। हम्म। अच्छा, इसमें एक रिएक्शन होता है बेटा हम्म। PI3 के साथ, क्या होता है? विद फास्फोरस ट्राई आयोडाइड PI3। याद रखिएगा जब आप PI3 के साथ मिला रहे हैं तो यहाँ रिएक्शन साइकिल डिफरेंट होगी। कैसे, आपके पास है अल्कोहल, हम्म। ठीक है, जी। सपोज मैं करता हूँ 3, और यहाँ पर है, इस चीज से बस बाथरूम पे आ जाएगा। सॉरी मैं बस बाथरूम पे आ जाएगा। जी बेटा वो है, ठीक है। तो हमारे पास इसका रिएक्शन करवाना है अल्कोहल का आपने फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ। अब इस तरह के रिएक्शन में क्या होता है, तवज्जो जरा देनी है आपने। आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि ये तीनों OH ग्रुप जो हैं वो इन 3 आयोडीन्स के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा 3R आए। I प्लस P, और जो ये 3 OH। है यहाँ पर आ जाएगा OH। जी। इसको हम लिखते हैं H3PO3, फास्फोरस एसिड कहते हैं इसको। तो याद रखें जब PI3 से रिएक्शन होना है तो आपको 3 मोल्स इक्विवेलेंट चाहिए, जब PCl5 ठीक है। से होना है तो 1 मोल इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक ठीक है, है। फास्फोरस का थोड़ा सा हम्म। बिहेवियर डिफरेंट होता है। अब थोड़ा सा ये रिएक्शंस के बाद हम देख लेते हैं कि अल्कोहल जो है ये जनरली तौर पे प्रोड्यूस कैसे होती है। डेफिनेटली आपको शायद इस चीज का आइडिया हो, एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि फर्मेंटेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें आप लोग ग्लूकोज या स्टार्च से आप बनाते हैं अल्कोहल। हम्म। जैसे मेरे पास सपोज जी। स्टार्च है या
चले मैं स्टार्च तक नहीं जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ ग्लूकोज पे। हम्म, तो याद रखिएगा आपके पास एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, एक एंजाइम वैसे जाइमेज भी होता है। तो आपने याद रखना है। जी फिर से रिपीट कर सकते हैं सर? हाँ जी, आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। चलें, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से ज्यादा करवा देता हूँ। फर्ज करें कि आपके पास है सुक्रोज। सुक्रोज हम्म यानी जो आपकी चीनी है ना, जो आपको गन्ने का रस मिलता है, शुगर केन जो जूस है, उसको हम्म सुक्रोज कहते हैं। जी ठीक है। अगर आप हम्म इसके अंदर एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, और ये इन्वर्टेज एंजाइम क्या काम करता है, ये सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। अब इसका डिफरेंस याद रखना है। इसका फार्मूला भी C6H12O6 होता है, इसका फार्मूला भी C6H12O6 होता है। ओके लेकिन सर। ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप इस तरह का होता है बेटा, एल्डिहाइड। अच्छा ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है। ठीक है। और जो फ्रुक्टोज हम्म है, इसमें जो ग्रुप होता है आपके पास, वो कीटोन होता है। हम्म, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है। इसको हम कीटो ग्रुप कहते हैं। अच्छा, जो ग्लूकोज है ना, अगर आप इसको एक एंजाइम से मिलाएं, और वो एंजाइम है जाइमेज। ये जो हम खुमीर खाते हैं ना, खुमीरी रोटी, ये जो हम्म यीस्ट होता है आपका, यीस्ट वगैरह, उसके अंदर ये एंजाइम्स जी होते हैं, और ये हम्म ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं इथानॉल में। पुराने हम्म वक्तों में और आज भी कई देहाती इलाकों में, विलेज एरियाज में, इस तरीके से अल्कोहल बनाई जाती है, और वो स्मगल की ठीक जाती है, 2 नंबर तरीके से बेची जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये प्रोडक्शन ठीक ऑफ है। अल्कोहल है जो इस तरीके से की जा रही है। ये सदियों से अमल चलता आ रहा है, ये कोई आज का अमल नहीं है। आपने कभी सुना होगा कि अंगूर से, फ्रॉम ग्रेप्स, वो ग्रेप जूस से हम्म बनाते हैं इसको, वगैरह वगैरह। जी हम्म हमारा अगर चैप्टर का नाम पढ़े ना, तो चैप्टर का नाम है अल्कोहल, एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब जी ये अल्कोहल, एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहा गया है, जरा तवज्जो देनी है आपने यहाँ पे। हम्म सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें, तो कार्बोक्सिलिक बन जाता है। नहीं बेटा, 2 किस्म के अल्कोहल है ऐसा आपके पास। एक है आपके पास ऐसा सबसे नहीं तो पहले, क्या अल्कोहल गड़बड़ हो जाता है अगर उसको ज्यादा देर बाहर रह देते हैं? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ बेटा, ठहरो। एक अल्कोहल है आपके पास, ये वाला। इस अल्कोहल को कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ये वो अल्कोहल हम्म है कि जिस कार्बन के साथ OH अटैच है, वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। ऐसी अल्कोहल जी को नाम दिया जाता है बेटे प्राइमरी अल्कोहल। काउंट करें इस अल्कोहल के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, कितने बताएं। हाइड्रोजन उसके पास है? इस एक कार्बन के साथ दो जिसके पास, नहीं नहीं, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है, उस कार्बन पे हम्म कितने ऑक्सीजन है। दो तो बेटा याद रखना, ऐसी अल्कोहल जो प्राइमरी हो और जिसके पास 2H ग्रुप होते हैं, याद रखेंगे
ये 2 टाइम्स ऑक्सीडाइज होता है। कितने टाइम में ऑक्सीडाइज होता है? 2 टाइम। 2 टाइम्स। और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। पहला प्रोडक्ट बनेगा ये, चलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। पहला प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड, और जब मैं इस एल्डिहाइड को फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करवाऊंगा, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो बेटा याद रखेंगे कि ये जो आपके पास अल्कोहल है, ये जो कंपाउंड एल्डिहाइड, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस ग्रुप में CH3 COOH। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि प्राइमरी अल्कोहल्स का प्रोडक्ट क्या होता है ऑक्सीडेशन का, तो आप कहेंगे कि वो अल्टीमेटली कहाँ जाकर रुकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पे। शाबाश। लेकिन फर्स्ट स्टेप उसका एल्डिहाइड होता है। हाँ, लेकिन ये इस पे रुकता नहीं है, ये होता जाता है। ठीक है, आप कोई भी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। आप जैसे यूज कर सकते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट। ये बेटा किस्सा है सारा प्राइमरी अल्कोहल का। दूसरा जो मेरे पास अल्कोहल है दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, CH3 COH CH3 और ये आ गया। ठीक है, ये अल्कोहल कहलाता है सेकेंड। इसके पास कितनी ऑक्सीजन है? हाइड्रोजन है, सॉरी, एक। तो ये कितनी बार ऑक्सीडाइज होगा? किधर से? ये देखिए, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ। अब अगर आप कुछ ड्रॉ करें, मुझे नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा बेटा? अब देखें, अब आप ड्रॉ कर रहे हैं किधर है? अच्छा, अब मुझे नजर आ रहा है। ये बेटा आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी एक ही अल्कोहल। है। ठीक है, एक है। तो बेटा जो सेकेंडरी अल्कोहल होगी वो वो एक एक ही बार दफा ही है। ऑक्सीडाइज होगी। ठीक है, जब हम इसको एक दफा ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ये कुछ यूं बन जाएगी। ये फॉर्न कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। हाँ जी, ये देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकती नहीं बन सकती। क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन खत्म हो गया ना बेटा। ओ। ये क्या बन जाएगा देखो, ये कौन सा ग्रुप बन गया? ये तो एल्डिहाइड बन गया। ये कीटोन। अच्छा, हाँ हाँ, ये कीटोन है, क्योंकि दो हैं। ये कीटोन बन गया। तो प्राइमरी अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन्स बनाते हैं। तो इसका मतलब, ठीक है। अगर मैं कीटोन को ऑक्सीडाइज करवाने की कोशिश करूं तो क्या कीटोन ऑक्सीडाइज होंगे? नहीं। शाबाश। तो याद रखना है कीटोन्स आर रेजिस्टेंट ऑक्सीडेशन। टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। याद रहेगा बेटा ये पॉइंट। जी। थर्ड पॉइंट जो है ना, वो हमारे पास है टर्शरी अल्कोहल्स का। अब टर्शरी अल्कोहल्स कौन से होते हैं बेटा? इस तरह के अल्कोहल्स
ये कहलाते हैं बेटे टर्शियरी अल्कोहल्स। और जी। आपके पास जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं, ये भी ऑक्सीडेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? जी, जी बेटा, ये क्यों ऑक्सीडेशन नहीं करते? क्यों ऑक्सीडेशन कर रहे हैं आप पूछ रहे हैं, क्योंकि बिकॉज हाइड्रोजन ही नहीं है। जी, तो टर्शियल अल्कोहल जो है ऑक्सीडेशन नहीं करते और आपका जो प्रोडक्ट आता है वो कुछ इस तरह का आता है, लाइक नो प्रोडक्ट। आपको कोई प्रोडक्ट इसमें नहीं मिलता। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की समझ आ गई कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। यहाँ से हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और वो रिएक्शन जो है बेटा, वो रिएक्शन कहलाता है स्टेरिफिकेशन। वाई द कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने देखा होगा चीजों के ऊपर लिखा होता है आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। जी सर। आपने देखा होगा कि चीजों के ऊपर लिखा होता है कि, ओहो, स्पेलिंग्स तो ठीक नहीं आ रही। एक मिनट बेटा। एस्टर्स तो मतलब सोप भी होते हैं जो एनिमल फैट के बने होते हैं। स्टेरिफिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपने याद रखना है कि ये कैसे बनता है। देखिए, जब आपके पास एक तरफ एस्टर्स वो अल्कोहल, सोप भी होते हैं, है ना। जी, ये देखिए, ये है आर सी, चलो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, आर ओ एन एच। ये है आपके पास हम्म। अल्कोहल। हम्म। और बेटा ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, यानी आप इसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये मिलके क्या बन जाता है? वाटर। H2O वाटर, और फिर दूसरे एस्टर्स बन जाते हैं। जी, और रिमेनिंग बोर्ड का जो लिंकेज होता है वो क्या बन जाता है हमारे पास, अभी देख लेते हैं। आर ओ, और उसके बाद आ जाता है ये, कोई और आर हो सकता है, कोई भी आर हो सकता है। ठीक है, यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप हो हम्म। सकता है। तो इस तरह से आपके पास एस्टर्स का लिंकेज होता है। बेटा एस्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन हम्म। रिवर्सेबल भी होता है, यानी जिस तरह ये फॉरवर्ड आ रहा है उस तरह ये इक्विलिब्रियम में बैकवर्ड भी जाता है। आपके पास मौजूद क्या होता है यहाँ, आपके पास मौजूद होता है H पॉजिटिव H
अच्छा ये चल। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ याद रखेंगे कि इनकी जो स्मेल होती है हम्म। ये फ्रूटी स्मेल रखते हैं। ठीक है। इनकी बड़ी प्लेजेंट सी स्मेल होती है। आपके जो फ्लेवर्स वगैरह होते हैं या बाकी चीजें हैं जो परफ्यूम्स वगैरह हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा। जी। अच्छा चले मैं इसको जरा अभी लिख लेता हूँ, आपको सेंड करता हूँ पिक्चर, और फिर हम देख लेते हैं कि हमारी जो बुक है उसने हमें क्या चीजें सिखाई हैं। यहाँ देखते हैं बेटा, बुक के साथ मैं शेयर करता हूँ जी। सबसे पहले देखें, उसने होमोलोगस सीरीज का जिक्र किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और चलिए। ठीक है। इसके बाद देखें उसने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के बारे में बताया। उसके बाद आ जाते हैं आप कंबस्शन की तरफ और देखें कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है इसके अंदर, और मैंने आपको बताया कि इसको बायोफ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जी। गैसो होल कहते हैं इसको। है? ठीक। अच्छा यहाँ देखें कंप्लीट कंबस्शन। आपने ये बेटा ये सारे क्वेश्चन करने हैं क्योंकि ये सिंपल कंबस्शन के हैं। और ये देखो, ग्लूकोज कैन बी फॉर्म्ड इन यीस्ट इन एन एरोबिक कंडीशन, नेम द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ग्लूकोज फर्मेंटेशन होती है, मैंने आपको रिएक्शन लिखकर बताया ये वाला, ठीक है, याद रखना है आप। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजनल केन्स, ये देखें आप क्या कर रहे हैं, आप इसको रिप्लेस कर रहे हैं बाय OH को Cl के साथ। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ रहा है। अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके पास HCl बनाने के लिए क्या करते हैं, जो आपका टेबल सॉल्ट होता है ना NaCl, इसको मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आपके पास कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस निकलती है, ये वाली बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है। और HCl वैसे प्योर फॉर्म में गैस होता है, इसको फिर रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, इथानॉल के साथ। ठीक है। ठीक है। और ये रिएक्शन वेसल के अंदर रिएक्शन करवाया जाता है। इन सिटू का मतलब होता है कि आप इसको एक प्रॉपर कंडीशन में बनाते हैं। खैर ठीक है। यहाँ देखें, ब्रोमोइथेन कैन बी डिस्टिल्ड। अगर आपने ब्रोमीन HBr लगाना हो तो यहाँ से वेपर्स बनते हैं और फिर वेपर्स आहिस्ता आहिस्ता बनते बनते जाते हैं फिर यहाँ वो से आप उसको कंडेंस हो जाते हैं वापस। ठीक है। यहाँ देखें मैंने SOCl2 के हवाले से आपको समझा दिया, SO2 बन जाता है, HCl बन जाता है। ठीक है, ये सारा रिएक्शन हमने किया है, जी। रिमेम्बर, तो हमने ये सारे रिएक्शन अभी अभी पढ़े। इसके अलावा देखो PCl5 का रिएक्शन बता दिया मैंने, फिर PCl3 का मैंने रिएक्शन बता दिया, PI3 का रिएक्शन भी डिस्कस कर लिया हमने। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको देखना है कि जो आपका लिक्विड है वो अल्कोहल है कि नहीं है, तो आप उसके अंदर सोडियम मेटल ऐड करेंगे। ये देखो सोडियम मेटल का पीस ऐड किया। अगर आप आपने देखना है वो क्या है। अगर अल्कोहल है कि नहीं है, टेस्ट फॉर अल्कोहल होता है, तो क्या करते हैं आप उसमें सोडियम डाल देते हैं। सोडियम जब इथानॉल के साथ रिएक्ट करता है, ये देखें अल्कोहल है आपके पास ROH, और आप इसमें ऐड कर देते हैं सोडियम, आपके पास बन जाएगा RONA प्लस H2। ठीक हो गया। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। अच्छा, अगर ये किसी टेस्ट ट्यूब से निकल रही हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और मैंने इसमें रिएक्शन करवाया, यहाँ पे वो रिएक्शन हुआ, गैस एवेपोरेट हुई, आपने यहाँ इसको बर्न करना है। जब बेटा बर्न करेंगे ना, तो ये याद रखना, अगर तो ये अल्कोहल होगी तो निकलने वाली गैस हाइड्रोजन होगी और उसका ऊपी फ्लेम होगा। जी। ठीक है, तो वो एकदम मैसेज फटेगी, तो आप उससे अंदाजा कर लेंगे कि ये आपके पास अल्कोहल है। ये इसका टेस्ट होता है।
ये देखें, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। स्टेरिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को जब मिलाया जाता है तो एस्टर और वाटर बनता है। तो ये परफ्यूम जो लेडी है वो लगा रही हैं, और वो परफ्यूम में भी यही होता है। स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे यूज हो रहा है, आप देखें, एक तरफ से OH और एक तरफ से H मिलेगा, वो वाटर बन जाएगा। तो इथाइल एथानोएट, इन एथानॉल है तो इसको एथानोएट कह देंगे, ठीक है। अगर मेथानॉल होता तो मेथानोएट होता, ठीक है। हम अगर एस्टर में पहले अल्कोहल डाल दें या पहले कार्बोक्सिलिक एसिड डालते हैं दोनों को नाम बेटा, में? दोनों को मिला दें, तो पहले जो नहीं नहीं नहीं, नाम में पहला कौन सा आता है? पहले तो आपके पास वो ग्रुप आएगा ना बेटा, जो आपके पास ये वाला है एथेनॉल का। जैसे आपके पास ये नहीं देख, नहीं सॉरी, नहीं, मैं सर मैं पूछ रहा हूँ, पहले पहले अल्कोहल आएगा अल्कोहल या अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल आएगा? अल्कोहल बेटा, चलिए ठीक। अल्कोहल पहले आता है, कार्बोक्सिलिक, देखे ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये प्रोपानोइक हम्म, एसिड है, और ये इथेनॉल है। हम्म, तो आप क्या कर रहे हैं, अल्कोहल है ना, इथाइल हम्म, प्रोपानोएट, एट जो आता है वो अल्को हम्म, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आता है। अगर बेटा इसमें वाटर डाल दिया जाए, जैसे मैंने आपको बताया, ये रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और वो दोबारा वाटर ही निकल रहा है ना, तो इसको रिवर्स कर दें। इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, जो होते हैं ना आपके पास, वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एसिड की मौजूदगी में भी होती है और बेस की मौजूदगी में भी होती है। देखे ना, NaOH है, अगर बेस हम्म, डालेंगे तब भी टूट जाएगा, OH यहाँ अटैच हो हम्म, जाएगा और इस O के साथ Na लग जाएगा। प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले के साथ सोडियम सॉल्ट बन जाता है और आपके पास एथेनॉल जो है वो रिकवर हो जाता है। ठीक हो गया बेटा। ये हाँ, यहाँ एक बड़ी मजेदार चीज है, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन। देखें, अगर मेरे पास ये अल्कोहल है, कोई भी कार्बन है, ये है बेटा मेरे पास अल्कोहल। अल्कोहल। जब मैं इसको कैटलिस्ट की मौजूदगी में, ये आपके पास P2O5 हो सकता है, Al2O3 हो सकता है, कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है, वो क्या करेगा, हम्म, इन दो को आपस में मिला देगा और ये वाटर बन जाएंगे, और रिमेनिंग इन दोनों के दरमियान हम्म, में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपके पास दो कार्बन है, देखो, एक तरफ से OH चला गया, एक तरफ से H चला गया, Al2O3 एज अ कैटलिस्ट है, तो वाटर बन गया और इथीन बन गया, हम्म, ठीक है। हम्म, और ये देखो, अगर यहाँ पर आप उसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो इस वाटर के ऊपर यहाँ पर आपको वो गैस जो है वो मिल जाएगी, हम्म, ठीक हो गया। ठीक है। ऑक्सीडेशन में बता चुका हूँ, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स बनाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं करते, ठीक है। हम्म, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये एथेनॉल बन गया, एथेनॉल जो है दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड में बन गया। ये एक टेस्ट है, ये आपने अपने तौर पर पढ़ना है, डिस्टिंक्शन बिटवीन टर्शियरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स रिएक्ट करते हम्म, हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाते हैं, टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट ही नहीं करते। तो आपने देखना हो ना कौन सा अल्कोहल है कौन सा नहीं, तो आप उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, हम्म, ठीक है। ठीक है। यहाँ देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने का तरीका बड़ा आसान है। इस ग्रुप को कहते हैं सायानाइड ग्रुप, ठीक है। हम्म, इसको हम लोग हम्म, नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं। हम क्या कर सकते हैं, देखो मेरे पास हो ना RX का मतलब है कोई भी अल्काइल और हैलोजन, मैं इसको मिला दूं हम्म, NaCN के साथ, तो सोडियम इस हैलोजन को रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा, NaX प्लस, ये R मिल जाएगा CN से, ये बन जाएगा RCN, ठीक हो गया। हम्म, अब ये RCN जो है ना, ये देखो, उसने ये R ग्रुप है और ये बेटा CN है। जब आप इसकी हम्म, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर, वाटर ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हम्म, HCl, यानी आप इसमें वाटर हम्म, के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो साइनाइड ग्रुप अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, बट वी विल नॉट गो टू दैट मैकेनिज्म राइट नाउ। तो आपने याद रखना है कि ये आपके पास इस एसिड में कन्वर्ट हो रहा है।
अच्छा, जब हम इसे प्रोपेनोइक एसिड या एथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे हैं, तो एसिड की प्रॉपर्टी है वो क्या लूज करता है अपने अंदर? H पॉजिटिव लूज करता है, H और प्लस इसकी हाँ पीएच आयन को यूज कर 7 होती है। हाँ ये देखिए, अगर मैं उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाऊं तो ये सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा, ये देखिए, और वाटर। अगर बेटा उसमें मेटल ऐड ठीक है। करूं, जैसे मैग्नीशियम ऐड करता हूँ, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। हाँ एसिड हाइड्रोजन गैस को बन जाती है। जब भी मेटल से मिलाते और हैं, कार्बो है और अगर कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट ऐड करते हैं फिर सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन जी, डाइऑक्साइड बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, शाबाश, तो हाइड्रोजन गैस आउट होती है। सॉरी। और अगर कार्बोनेट्स हों या बाइकार्बोनेट्स हों, कोई भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये नॉन मेटल कार्बोनेट भी हो सकते हैं, जैसे अमोनियम कार्बोनेट है, उसमें भी आपके पास कार्बन हम्म, डाइऑक्साइड गैस जो है वो एवॉल्व होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं एफरवेसेंस। ठीक है बेटा। क्या जब अच्छा, वो कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड किसी चीज में से निकलती है ना बड़ी मिकदार में, उसको हाँ एफरवेसेंस। हाँ जी जी बताओ जी। अच्छा अच्छा, याद रखें, अगर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करूं, लिथियम एल्युमिनियम हम्म, हाइड्राइड एक ऐसा रिएजेंट है जो रिडक्शन करवाता है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हम्म, रिडक्शन? रिडक्शन की डेफिनेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हम्म, ऑक्सीजन, या रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन की मौजूदगी में जी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये देखो क्या हम्म, बन रहा है, अल्कोहल। हम अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते जाएं प्राइमरी अल्कोहल की, तो वो हम्म, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और अगर जी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवाएं तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अच्छा बेटा, ये हाँ सब तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसी से तो बना है ना वो वाला। ठीक है बेटा। मतलब पहले अगर प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल के आप ऑक्सीडेशन करते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करते हैं वो एक प्राइमरी प्राइमरी, अल्कोहल बन जाता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो ये बस आपने जहन में रखना है। हम्म तो अच्छा जी, यहाँ से बेटा आपने बस इसको फाइनलाइज कर लो, और ये जो आपकी समरी है यहाँ से इसको पढ़ लें, और एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस है, ठीक हम्म है, आपने सारे गो थ्रू करने हैं, इसको अपने होम टास्क के हम्म तौर पे रखें। तो ये चैप्टर इजी था, कोई जी मुश्किल चैप्टर नहीं है। एंड इंशाल्लाह वी हैव हम्म अवर कार्बोनाइल ग्रुप देन, तो हम बस इसको देख के हम्म इंशाल्लाह तो इसको वाइंड अप कर देंगे। हम्म आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम्म इंशाल्लाह टुमारो तक हम खत्म कर देंगे, लाइक 31 मई तक। और उसके बाद जो बेटा हमारे बाकी चैप्टर्स हैं, तो अच्छा मैं हम्म। एक मिनट। नहीं, ऐसे ही वो असर असर